हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप। सरकारी नौकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद ने एक नई विज्ञप्ति जारी की है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी के फॉर्म से संबंधित 1 से 2 वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ। जैसे कोई नया फॉर्म आता है उससे संबंधित मैं डिटेल में वीडियो बना देता हूँ। तो आशा आपको पसंद भी आती होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए दोस्तों, टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद की तरफ से एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है। वो है प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए जो पद जारी किए गए हैं उनकी तरफ से वो 12,460 पद भरे जाएंगे सहायक अध्यापक के तौर पर। और ये पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िलों में भरे जाएंगे। वो ज़िले वाइज उन्होंने वैकेंसी अनाउंसमेंट की है कि ज़िले में कितनी वैकेंसी है। कुछ ज़िलों में वैकेंसी नहीं है तो वो नहीं जारी किया गया है। तो आइए पहले स्टेप पे बात करते हैं। सबसे पहले ये कि किसके लिए ये एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं पहले ही बताया कि आपको सहायक अध्यापक के पद के लिए है। तो सहायक अध्यापक भरे जाएंगे प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक के जो गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें भर्ती के लिए। अब आते हैं सेकंड स्टेप में कि फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो फॉर्म एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो रखी गई है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो चाहे आप आर्ट्स साइड से हों, साइंस साइड से हों, अदर कुछ भी हो। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपके पास 2 साल का बीटीसी या तो एसबीटीसी या तो डीएड में डिप्लोमा इन एजुकेशन या तो 4 साल की बीएलईडी की डिग्री होनी चाहिए। या तो आपके पास बीटीसी की डिग्री हो 2 साल की, या तो एसबीटीसी की डिग्री हो, या तो डीएड हो, या तो 4 साल की बीएलईडी की डिग्री हो। मीन्स डिप्लोमा की डिग्री यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा की डिग्री। इसके साथ साथ उन्होंने एक और क्राइटेरिया रखा है कि आपको यूपी टेट या सी टेट पास होना चाहिए। मैं थर्ड स्टेप में भी आपको बताऊंगा कि कितना नंबर उन्होंने रखा है यूपी टेट और सी टेट के लिए। तो यूपी टेट और सी टेट आपको पास होना चाहिए। पहली क्राइटेरिया ये है कि ग्रेजुएशन, दूसरी क्राइटेरिया बीटीसी, डीएड वगैरह, और थर्ड स्टेप सी टेट या यूपी टेट पास होना चाहिए। और जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 28 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो रहा है। इसकी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट रखी गई है वो 9 जनवरी, और फॉर्म कंप्लीट होने की लास्ट डेट रखी गई है 13 जनवरी। जो फीस रखी गई है एप्लीकेशन की, जनरल ओबीसी के लिए 500, एसटी एससी के लिए 200 और पीएच कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। जो एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया है वो 1 जनवरी 2016 को आपकी एज 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन मिलता है एसटी एससी ओबीसी वालों को वो उसी प्रकार नियम के अनुसार मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और है वो मैं आपको बता ही दिया, सब कुछ हो ही गई। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, जो सिलेक्शन प्रोसीजर इनका क्या है। जो वैकेंसी आई है वो ज़िले वाइज आई है। मैं आपको ज़िले वाइज वैकेंसी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर ज़िले वाइज कितनी कितनी वैकेंसी आई है, किसी ज़िले में 200, किसी ज़िले में 108 है, इसी तरह आई हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिर्फ एक ज़िले से ही अप्लाई कर सकते हैं। आप एक ज़िले के लिए अप्लाई करें। मान लीजिए आप जिस ज़िले में उसकी ज़िले की वैकेंसी नहीं आई है तो आप दूसरे ज़िले के लिए अप्लाई कर दें। अब आते हैं इनका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें क्या है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो टोटली मेरिट के आधार पर है। पहले मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने सी टेट और टीईटी के मार्क्स रखे गए हैं वो कितने होने चाहिए। यदि आपने टीईटी 1 से 5 तक की जो टीईटी है वो दिया है, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, यदि आपके 60% मार्क्स से अधिक हैं, मीन्स 90 नंबर हैं टीईटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। और ओबीसी एसटी एसटी के लिए 82 मार्क्स हैं। यदि 82 मार्क्स आपके हैं टीटी वगैरह में, टीटी में, तो आप भर सकते हैं। मतलब जनरल के लिए 90 मार्क्स और एसटी एससी ओबीसी के लिए 82 मार्क्स टीटी में यदि हैं तो आप आराम से भर सकते हैं। टीटी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। फिर अब सिलेक्शन प्रोसीजर पर आते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है टोटली मेरिट के आधार पर है। आपने जैसे 10th में जो परसेंट पाया है उसका 1 गुना करके उसको 10 से डिवाइड किया जाएगा। जो 12th में परसेंटेज पाया है उसका 2 गुना करके 10 से डिवाइड किया जाएगा। अपने का जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है उसका 4 गुना करके 10 से डिवाइड किया जाएगा। आप तीनों को ऐड किया जाएगा। इसके अलावा आपने जो जैसे बीटीसी की है तो बीटीसी में आपने यदि फर्स्ट डिवीज़न से पास है तो आपको थ्योरी में 12 नंबर और प्रैक्टिकल में दोनों 12 नंबर दिए जाएंगे। थ्योरी में भी 12 और प्रैक्टिकल में भी 12। आपने सेकेंड डिवीज़न से यदि पास किया है
तो आपको जनरल आपको थियरी और प्रैक्टिकल में 6-6 नंबर दिए जाएंगे। यदि आपने थर्ड डिवीजन से पास किया है तो दोनों में आपको 3-3 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप अदर हैं, डीएड वगैरह किए हैं तो इसी के साथ उसका भी होगा। यदि आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है तो थ्री प्लस प्रैक्टिकल में आपको 12-12 नंबर दे दिए जाएंगे। उसके साथ सेकेंड और थर्ड डिवीजन का ये प्रोसेस है। आप साथ समझ गए होंगे। जो टोटली मेरिट पे है, जो 10th का परसेंटेज होगा उसको 10 से डिवाइड किया जाएगा, 12th का परसेंटेज को 2 गुना करके 10 से डिवाइड किया जाएगा, और ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 4 गुना करके 10 से डिवाइड किया जाएगा। तीनों को ऐड किया जाएगा। इसके साथ आपको जो ट्रेनिंग वगैरह किए हैं, जैसे बीटीसी और अन्य चीज़ें डीएड वगैरह की हैं, उसके भी कुछ नंबर हैं, जैसे मैंने बता ही दिया। तो इन सबको ऐड करके आपको मेरिट बनाई जाएगी। फिर आप उस मेरिट में आएंगे, उस जिले के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो टोटल वैकेंसी मैंने बता ही दिया कि 12,460 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 1 से 5 तक के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक के तौर पर है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया। तो आशा वीडियो समझ गए होंगे। यदि आपके पास कोई सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का 24 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर कर दूंगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब की रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।